नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश मैं तुम और हम, और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और मेरे बिहार के सियासी जगत के एक बहुत ही खास शख्सियत, कहें तो सनातन धर्म ध्वजा को बुलंद रखने के लिए ये जाने जाते हैं। जनसेवा के कार्यों में इनकी जो तत्परता रही है, उसके कारण संगठन ने इन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अलग अलग समय पर सौंपी है और फिलहाल ये बिहार सरकार में मंत्री पद का दायित्व संभाल रहे हैं, जनसेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हरि सहनी जी। हरि सहनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बहुत में। बहुत शुभकामना, बधाई। और हमारे सभी साथ को हरि सहनी जी को संपूर्ण करने वाले इनकी अर्धांगिनी हैं शांति देवी जी। शांति देवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नारी तू नारायणी हमारी ये मान्यता है, तो हम चाहेंगे कि हम आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और आप हरि सहनी जी को पूर्ण करती हैं, ये हमारी धार्मिक मान्यता है। आप दोनों बहुत ही धार्मिक व्यक्तित्व हैं, तो उसी धरातल पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत खास होता है और कहते हैं रिश्ता भगवान बनाते हैं, जोड़ियां ऊपर बन के आती है, यहाँ लोग उन्हें बस मिलाने का काम करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये मिलाने वाले कौन लोग थे और कैसे मिले आप लोग। देखिए, अभी भी वो शर्माहट, वो चेहरे पर लाली आ गई। वो बातें, ऐसी बातें ही है ना कि एक महिला उन पलों को याद करके अंदर से खुश अनुभूति करती है। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ बांटिए। हरि सहनी जी, उन बातों को याद करके तो शांति देवी जी शर्मा जा रही हैं। हम चाहेंगे आप ही बताएं कैसे धरती पर ये रिश्ता जुड़ा था। बस अचानक मेरे भाई साहब का, बड़े भाई साहब का, वो जो सरकारी सेवा में रहे हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं, वीडियो के पद पर रहे, शादी उनकी होनी थी। अच्छा। लेकिन अचानक उनके शादी के साथ साथ मेरा भी शादी हो गई। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी तो रिश्ता अपने ही जिले में एक बड़े ही मर्यादित पिता के पुत्री रहने का इन्हें सौभाग्य मिला, जिनके मन में लोगों के प्रति सेवा का भाव था। एक अच्छे व्यापारी थे। उस समय में शादी हुई। बहुत लंबी कहानी है। उसके चलिए बाद हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। अब पहली बार जब आप दोनों मिले तो स्कूल जाने वाले बच्चों के मन में एक अलग ही उत्सुकता होती है कि हमारा साथी कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। आज के लोग तो थोड़ा अलग व्यवहार हो गया है, तो अलग सरोकार हो गया है, लेकिन उस समय वो उत्सुकता क्या थी? मैं बचपन से हर कदम पर ईश्वर को मान के चलता था और आम दिन को भी खास समझ के मुझे जीने का आदत था। जब आप कल्पना कीजिए, विवाह जैसा जो 16 संस्कार, जिस संस्कार के कारण भारत को दुनिया ने आध्यात्मिक नहीं आध्यात्म गुरु का उपाधि दिया, मुझे लगता है कि शायद भारत को आध्यात्म गुरु कहलाने में इस 16 संस्कार का बड़ा मूल्य है। और उस 16 संस्कार में विवाह संस्कार ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों से बहुत कम उम्र से जुड़ा रहा, क्योंकि पिताजी बड़े ही सामाजिक भी थे, उतने ही आध्यात्मिक भी थे। तो इसलिए उनके मुंह से जो सब सुनने को मिलता था, आज उसके तह में जाता हूँ तो लगता है कि बाबूजी जो ना, वो जो पढ़ते थे, बोलते थे, तो आज तो देख रहा हूँ कि भाई बड़ा मूल है। तो ऐसे पिता के पुत्र रहने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो उन दिनों भी मन में था कि प्रभु, जीवन में जीवन साथी मिली है तो जीवन भर सकारात्मक ऊर्जा इनसे मिलता रहे और सहयोग मिलता रहे, और जैसा प्रभु से मांगा हुआ भी वैसा ही। चलिए, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग कि उनके मन की मुराद ईश्वर पूरी करते हैं। शांति जी, जोड़ी कैसे बनी ये तो नहीं बता रही हैं आप, लेकिन हम ये जरूर जानेंगे आपसे कि जब आप ससुराल आई तो ससुराल कैसा था, वो थोड़ा तो जरूर बताइए। कौन कौन से लोग थे, किस तरह के परिचय थे? सभी आदमी अच्छे थे।
कौन कौन मिले ससुराल में आपको? सास ससुर दियादनी देवर ननद भरा पूरा परिवार था। पूरा परिवार और था। काफी बचपने की बात बता रहे हैं, तो कितना मान सम्मान और कितना बहुत। ससुराल घर संभालने वाली सीख है कितनी सास ससुर से मिली, वो भी जानना चाहेंगे। बहुत अच्छे मिले सास ससुर, बहुत अच्छे से मान मर जाती हैं, बहुत घर परिवार बहुत हमें के संभालने के लिए। अच्छा, एक चीज रहता है कि हमारे पति क्या करेंगे, किस तरह से घर चलाएंगे, ऐसा कभी सोचा आपने, कभी बातचीत हुई? कभी नहीं, हम्म, कभी नहीं, भगवान पर छोड़ दिए। भगवान पर छोड़ दिए थे। ये तो अच्छी बात है, सबसे अच्छे व्यक्ति पर आपने छोड़ दिया कि वो अच्छा ही करेंगे, भगवान पूरा कर ही नहीं सकते। लेकिन ये सोचे थे कि कभी नेता बनेंगे, ये लगा था? हम तो नहीं सोचे थे। ये नहीं सोचे थे। शुरुआत किए थे कन्या पाठशाला, रात्रि पाठशाला से, और तब पतंजलि से अपने जुड़े, इसी में आगे अपना बढ़ते 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 निकल गए। अच्छा, तो आपका कितना साथ रहता था? कभी आपको भी कार्यक्रम में लेकर जाते थे? हम तो नहीं जाते। आप नहीं जाते थे, आप घर पे संभालने में? संभालने में बच्चे सब थे, उसको संभाले, घर परिवार संभालने में थे। मतलब आप इनका घर संभालती थी, ये समाज सेवा में लगे रहते थे? नहीं, हम लगे रहते थे, ये नहीं संभालते थे, इनको नहीं पता। इनको लगता है कि केवल जाते थे, तो हमको समझ लिया कि केवल ये जाते थे। सच्चाई ये है कि कभी रात्रि पाठशाला का जुनून माथे पे हुआ करता। ब्लैक बोर्ड घर में खरीद के 20-20 ठो बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड, खल्ली डस्टर पर ये सब करते थे। लेकिन जितना जो कुछ संभाल कर देना, ये तो सब इनकी जिम्मेवारी हुआ करता। कभी स्वामी रामदेव जी महाराज के उन जहाँ हम जाते थे, तो हम कहते थे कि भाई हमारा नींद नहीं खुलेगी, आप उठाइएगा। और फिर रात में ही कितने लोगों को हमको फोन कर लेना, जो सब व्यवस्था में आएंगे वो स्क्रीन पर रखना, सवेरे उठ के फोन करना। कभी रामदेव बाबा का सारा मतलब कार्यक्रम का लाउड स्पीकर, क्या कहते हैं, बिछाने के लिए पोलोथीन, झंडा, ये सब बैनर, ये सब रख रही है, गाड़ी पर लोड कर रही है। कभी भाजपा के लिए, ये पूरे जीवन इस तरह से करने का। मतलब इनका जीवन आपके लिए समर्पित रहा है पूरा पूरा। आप अपने इन्हें लिए कितना आज समय, आप इन्हें कितना समय देते हैं, ये बताइए? इसी में मैं बेईमान हूँ। मैं मंदिर में भी कह देता हूँ कि प्रभु, अपने जीवन में कोई हम किसी के साथ पाप किए तो घर के साथ, घर को जितना समय देना चाहिए तो नहीं देता। कभी गहना गुड़िया, साड़ी लता कपड़ा खरीदना हो तो साथ में जाते हैं? वो तो बेटी का विवाह किए तब भी कभी, हाँ, कभी कोई 500 सब रुपया का वही, सामान- सब आप ही कर रहे थे? सब यही। बड़ी बेटी थी तो उसको, हमारी बेटी और ये मिलके सब। बेटा तो मतलब ऐसा नहीं था कि एक बार चलिए ना बाजार चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं वो था? सब बात नहीं। मतलब आप समझ रहे थे कि कुछ जिम्मेदारी वाला काम ये कर रहे हैं, तो इनको पूरी छूट आपने दे दी थी? हाँ, मंदिर जाते थे हम लोग साथ। अच्छा, साथ में मंदिर। से। चलिए, ये जुड़ाव है और जो आंतरिक भाव दिख रहा है वो हम समझ पा रहे हैं। लेकिन हरि जी, कुछ और बातें हम जानना चाहेंगे। ये तो बता रही हैं, आप भी बता रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के समय ध्येय होता है कि कुछ बेहतर। क्या उस समय भी वो नौकरी वाली बात थी? एक छात्र जीवन में मस्तिष्क में था कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी की जगह ये आप नौकरी देने वाली व्यवस्था में कैसे आ गए, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, क्या पता प्रभु को क्या मंजूर था। अपने बारे में जल्दी नहीं सोचे प्रभु, परिवार के बारे में, औरों के बारे में। इसीलिए तो ब्रेन में धुनकी था कि जिसे लग रहा था उन दिनों लालू जी का वो समय था, शिक्षा से लोग कितने दूर थे। हम तो पढ़ाई अपना किए, लेकिन लग रहा था कि मैं बेहतर पढ़ाई नहीं पढ़ा, अच्छा, इसलिए मन कुंठित रहता था। तो उस उम्र में कहते थे कि प्रभु हमको अगले योनि में, मनुष्य योनि में जन्म दीजिएगा तो शिक्षित जरूर बनाइएगा। अब किस उम्र में ये बात सोच रहे होंगे? तो मन में हुआ, जब हम इतना पढ़े लिखे हैं फिर भी ऐसा महसूस होता है, तो जो निरक्षर है उसको कितना कष्ट होता होगा। तो गांव गांव जाके रात्रि पाठशाला एक ऐसा अनोखा पहल उन दिनों, जिन दिन को लोग आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी के साथ कार्यकाल को क्या कहते हैं, मैं इस विषय को यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ।
तो उन दिनों वैसा था, गांव-गांव जाके रात्रि पाठशाला खोलकर लोगों को शिक्षित बनाने का एक बड़ा ब्रेन में मुहिम चला था। कोई राजनीति नहीं, निर्मलता, निश्चलता, निर्मलता, ये कोमलता। प्रेरणा कहाँ से मिली, ये भी जानना चाहेंगे। वो हमको लगता है कि कुछ विषय जो मैं बोलते रहता हूँ, डीएनए, वंशानुगत, तो हमारे पिताजी में गांव को पढ़ाने का एक बड़ा ललक, बहुत बड़ा, उसका प्रभाव भी दिखा। कितना बड़ा प्रभाव दिखा कि आज मेरे गांव में एक छोटा सा सहनी मोहल्ला है, दरभंगा जिले के रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर बेला याकूब कब्रिचक गांव, उसमें एक छोटा सा सहनी के कस्बा में जितना मतलब पक्के का मकान मेरे यहाँ गांव में, उतना कोई दूसरा सहनी टोला में नहीं। जितना मोटरसाइकिल 4 चक्का मेरे गांव में, उतना कहीं नहीं। क्यों? सबके पीछे कारण है कि वहाँ लोग जॉब में, वहाँ लोग अच्छे व्यापारी है। मेरे एरिया में पढ़े लिखे में एक सिर्फ बाबूजी, लेकिन वो पढ़े लिखे तो पूरे गांव को शिक्षित बनाए रात्रि पाठशाला के माध्यम से। आज उसी का नतीजा है कि गांव शिक्षित बना, व्यापारी भी अच्छे बने, नौकरी में भी लोग गए। 6 भाई बहन है तो 5 भाई बहन जॉब में। बिल्कुल है, शिक्षा की बुनियाद रहेगी तो समृद्धि अपने आप आएगी। शांति जी, इसी बीच में एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ससुराल पहुंची तो पढ़ाई के लिए भी सास ससुर दबाव डालते थे, या आपके पतिदेव आप पर दबाव डालते थे कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए? क्योंकि मेरी व्यक्तिगत जो अनुभव है, अगर मैं साझा करूं तो, कि मेरी अर्धांगिनी को पढ़ाई लिखाई से उतना लगाव नहीं है, घर संभालने में बेहद रुचि रखती हैं। तो उन्हें खुशी हुई थी कि चलो अब शादी हुई, पढ़ाई छूटेगा। लेकिन जब ससुराल आई तो सास ससुर जबरदस्ती कॉलेज में एडमिशन करा दिए, तो ये एक दुख है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ क्या? चलिए, हम ये काम के लिए जब भी गुस्सा हुआ हम दोनों आदमी के बीच में, अच्छा, ये भी होता लगा है कि जो केवल काम के लिए आप आई हैं क्या? केवल काम, काम ये है वो है, गाय उधर देखना है, इधर ये देखना है, इसी में लगे। एकदम सेवा भाव इनमें है। सेवा भाव, सेवा भाव। हमारे 4 भाई हैं, लेकिन जो ये सेवा की हमारे पूरे खानदान, पूरे माता पिता के हृदय में ही थी ये बात। तो एकदम नारायणी स्वरूप, मैंने गलत नहीं कहा था। चलिए, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और किस तरह से राजनीतिक सफर आगे बढ़ा, राजनीतिक सफर में क्या छवि बनी और उस छवि को घर और समाज में किस तरह से बैलेंस करना पड़ा। शांति जी से भी थोड़ी बातचीत करेंगे, हरि जी से भी थोड़ी बातचीत जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में। हमारे साथ हैं हरि सहनी जी और उनकी अर्धांगिनी शांति देवी जी। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरि जी, कैसे आप समाज सेवा की ओर मुड़े और वंशानुगत प्रभाव ज्यादा रहा समाज सेवा को लेकर, ये तो आपने हमारे साथ साझा किया। देखिए, ये वंशानुगत निश्चित रूप से मेरे जीवन में ऐसा, क्योंकि पिताजी का एक आम से खास लोग थे। वो केवल सम्मान देना जाने जीवन भर, तो समाज भी उन्हें सम्मान दिया। वहीं से ये प्रेरणा, वो मैं बोलते रहता हूँ कि एक मूर्तिकार के बच्चा को, छोटा बच्चा को देखिएगा, बचपन से मूर्ति बनाने, गायक के बच्चा को देखिएगा, नाल बजाने वाले के बच्चा को देखिएगा, उसमें वो गुण आ जाता है। तो पिताजी में जो गुण रहा, वो निश्चित रूप से वो अब हम अपने जीवन में हम पाए हैं। और जो कुछ किए उसमें निष्पक्षता रहा, पारदर्शिता रहा। मुझे याद है कि बहुत कम उम्र से मैं सम्मत का लकड़ी काटने जाता था, तो लोगों को, बच्चे को समेट कर, और जब जमा होता था संवत के दिन, बिना सबको बुलाया किसी को आग नहीं लगाने देते थे। कृष्ण पूजा, सरस्वती पूजा करते थे, पैसा मेरा खर्च होता था, लेकिन कहते थे 5 रुपया भी लेकिन लेंगे सबसे। और कभी नहीं कहा कि प्रभु माँ हमें विद्या देना। मैं कहता था कि मैया मेरे गांव को आपके आशीर्वाद का आवश्यकता है। मन में होता था मैंने सबसे पैसा लिया। तो बचपन से जो किया उसमें मॉनिटरिंग करने का हमको अपने आप मिलता गया अवसर। मछली बेच नहीं, तो ये निस्वार्थ सेवा का क्या आशीर्वाद भी मिला ईश्वर का? आपको लगता है आप जहाँ हैं वो उसी निस्वार्थ सेवा का परिणाम है? मुझे लगता है
कि मैं राम और कृष्ण का वंशज हूं, तो गाय का बच्चा दूध ही देती है, गाय दूध देती है तो बच्चा भी दूध देती है। तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण शुभकामना दे सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं दूंगा। गाय यदि दूध देती है, मीठी गाय मीठी दूध, तो आप उसको उसके बच्चे को भी जब घास खिलाएंगे तो वो भी उतना ही मीठी दूध देगी, लेकिन उसका खान पान में अंतर हो जाएगा, तो वैसा ही दूध वो बच्चा भी दे, कोई जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मालिक का जो उनके स्वभाव मतलब उस तरह का आचरण अपने जीवन में उतारकर जीवन जीना, ये भाव रहा। तो इसलिए चाहे वो छठी हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, हर कुछ में शुभकामना देने का ललक, विवाह में जाता हूँ तो बिना वर वधू को मालिक को स्मरण किए बगैर, शुभकामना दिए बगैर नहीं आता हूँ। लगता है मालिक का तो पुत्र हूँ, मालिक का तो अनुयायी। कभी साक्षात्कार हुआ है ईश्वर के चमत्कार का? बचपन में बहुत छोटे में लगता था कि सुनते हैं कि अरे कि हम स्वप्न में दर्शन देखे तो रोते थे कि प्रभु दूसरे को आप दर्शन देते हैं, हम कहाँ कहते हैं हमको साक्षात दर्शन, स्वप्न में ही दीजिए ना। तो पैखाना कर रहे हैं तभी रो रहा है, कुछ कर रहा है, सोने गया तो देखे स्वप्न में कि हमारे कुल गुरु साक्षात देवता थे, वो आए हमको कहते हैं कि हरि, हमको ऐसे कहते थे, नाम राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी, ऐसे बोलते, साक्षात ईश्वर के समान थे वो हमको कहते हैं कि हरि तुम्ही से दर्शन कराने के लिए हम राम लक्ष्मण और मां जानकी को लाए हैं। तो गुरु महाराज हमको उनसे दर्शन कराए। फिर बहुत लंबे समय के बाद मैं प्रतिदिन 30 में 30 दिन और 365 में 365 दिन हमारे यहाँ दरभंगा महाराज के कैंपस में श्यामा मंदिर धाम है, वहाँ प्रतिदिन जाया करता था। तो फिर वहाँ जिद कर दिए कि मैं हमें आप दर्शन क्यों नहीं देती, मैं मंत्र नहीं जानता हूँ इसलिए क्या। तो जैसे लगता था कि हम बहुत बहुत रोते थे। तो उसमें देखे कि माँ एक पेड़ पर बैठी हुई है, तालाब के ऊपर पेड़ झुका हुआ है, एक डाल पर हम है, एक डाल पर भगवती है, वो पाँव से पानी उछेल मतलब उड़ा रही हैं, हम बैठे हुए हैं एक साथ। तो ऐसे करके थोड़ा सा इस ओर झुकाव रहा, आध्यात्म की ओर, सनातन की ओर, और सभी धर्मों का सम्मान करने का। कोई ऐसा मस्जिद नहीं था जिसके सामने सर नहीं झुकता, ये रहा हमेशा। सब एक ही हैं। उस समय लगा, अब नेताओं के कारण एक वातावरण मन में अलग हो गया है, सारे देवी देवता एक है, लेकिन लीडर उसको जो है ना, आदमी को इंसान नहीं बनने देता है, आदमी को हैवान बना देता है। चलिए, ये भी जानना चाहेंगे, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को, आपके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाने के प्रयास में मैं देख रहा था, तो वहाँ कई लोगों का कमेंट इस तरह का था कि आप सनातन के योद्धा के तौर पर लोगों के बीच छवि रखते हैं, तो क्या ये सियासत की वजह से इस तरह की छवि है, या फिर आप वाकई में अंदर से सनातन के योद्धा के तौर पे खुद को महसूस करते हैं? देखिए, जब से होश हुआ होगा तब से, तो फिर हमारे गाड़ी में मतलब 365 दिन में और फिर 24 घंटा में, 1 घंटा नहीं 24 मिनट भी कोई समय नहीं होता था जो मेरे गाड़ी में दूसरा गीत बजे। जब बजे तो देशभक्ति या भक्ति, ये दिल में। और आज भी जहां जिस मंच पर रहता हूं तो राष्ट्रीयता का अलख जगाने का, मैं बोलूं या ना, कितनों कोई मुझे बांध दे जुबान को, फिर भी मैं देश धर्म संस्कृति की बात करूंगा। वो स्वतः मेरे खून के कतरा कतरा में है, क्योंकि पता है कि जिस देश को दुनिया ने सोने का चिड़िया कहा, जिस देश को दुनिया ने कृषि प्रधान राष्ट्र कहा, जिस देश को दुनिया ने आध्यात्मिक नहीं आध्यात्म गुरु कहा, वह देश भी गुलाम हुआ। और गुलामी के जंजीर से बाहर आने के लिए हमारे देश के 10 लाख से अधिक पूर्वज को कुर्बानी देकर हमारे देश को सौंप कर गए। 250 साल तरह तरह का यत्न सहे। अब उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कौन बनाएगा
और उस 10 लाख में 10 भी ऐसे हमारे पूर्वज नहीं थे जो अपने जात के लिए कुर्बानी दिए थे, सब देश के लिए कुर्बानी दिए। आज कुछ चतुर चालाक नेताओं के कारण हम कहते रहते हैं कि देश गुलाम हुआ। कुछ चतुर चालाक नेताओं के कारण हमें देर से आज़ादी मिली, वैसे ही नेताओं के कारण आज़ाद भारत का बंटवारा हो गया, वैसा ही नेताओं के कारण आज़ाद भारत का नींव कमजोर पड़ गया। तो अब चाहता हूं कि हे परमात्मा, ऐसे नेताओं के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जागृत करूं कि किसी भी तरह से वो देश को देश समझे और अपने उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में अपना भी भूमिका अदा करे। इस भाव से मैं कहीं भी जाता हूं, बोलता हूं, तो ये नहीं है कि जात समझकर और धर्म समझकर, चाहता हूं कि हर एक एक व्यक्ति को राष्ट्रभक्त होना चाहिए। इसलिए ये देश किसी लीडर के का पुरखा का नहीं है, देश तो उन तमाम शहीदों का है जो अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिला गया। तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो उस समय में आवश्यकता था, वो अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी दिला गया। लेकिन अब उनके इस भारत को हम स्वस्थ भारत, सबल भारत, संस्कारवान भारत बनाकर रखे, दुनिया के मानचित्र पर अव्वल बनाकर रखे, विश्व गुरु बनावे। ये आप लोगों के ये तो चेतना जगाने की बात है। पंच तत्व से शरीर बना है, जिस तत्व को ज्यादा अब जागृत करेंगे वही तत्व ज्यादा आगे बढ़ेगा। उसी तरह विचार भी जिसको आप, अब हम जहां जाते हैं बोलते रहते हैं कि भैया केवल रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, इस पर केवल वोट देने वाले को आप वोट मत दीजिए। जो देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा की बात करे, आवश्यकता है इस देश को, हमें उसका प्राथमिकता मतलब अंदर जो सोच रखते हैं मंच पर भी वही जाहिर करते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, जो नेताओं के लिए आमतौर पर कहता है वो आप नहीं है। वो नहीं। शांति मैं राजनीति में भी हूँ जी, तो ऐसा नहीं है कि राजनीति करने के लिए मैं क्या कहते हैं कि सनातन का बात करता हूँ। सनातन सबल हो, ये सृष्टि में शांति का माहौल हो, देश में, इसलिए राजनीति में हूँ। अब ये मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मेरे जीवन का जितना पलना आप उल्टेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ 110% आप हमारे जीवन में देखेंगे। बिल्कुल, वो हमारे दर्शक जानेंगे और समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत ही रोमांचक और व्यक्तिगत बातचीत हमारी हरी सहनी जी से हो रही है। शायद ही आपने कभी इनके बारे में इतने विस्तार से कहीं और जाना या सुना होगा जो हमारे इस कार्यक्रम में जानने को आपको मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ी और अंदर की बात आपके साथ साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।